यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी का एस्से वाला पोर्शन है उसको डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूपीएससी के एस्से आते हैं पूरा फोकस यूपीएससी के एस्से पे होगा। आज यूपीपी से उसमें हम उतनी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा फोकस हमारा यूपीएससी के एस्से पे होगा। हम जितनी दुविधाएं आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं एस्पिरेंट्स के मन में, और ख़ास तौर पे ये दुविधाएं सुनने को मिलती हैं जो लोग इस बार का यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज मेंस लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम वाले इससे रिलेटेड डाउट्स पूछ रहे हैं और मैंने सोचा कि उसको डिस्कशन भी कर दूं और एक एस्से की पूरी रूपरेखा कि हमें तैयारी करनी है एस्से की तो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, उसको मैं थोड़ा आपके सामने डिस्कशन कर दूँ। जब ये दुविधाएं मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में भी बहुत बड़ी दुविधा या डिलेमा आ जाता है कि यार बताओ क्या तैयारी का मतलब हमारा तरीका है। और बड़ी दुख भी होता है, बहुत इस बात पे दुख भी होता है कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इतने कम सीरियस हैं। मतलब आप खुद देखेंगे, आप खुद इस बात पे विचारेंगे। मैं तो क्या मैं इसमें बोलने का बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप खुद विचारेंगे कि क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। मतलब आप प्री के बाद एस्से के लिए एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। जब 1 महीना बचा है मेंस में तब आप सोच रहे हैं कि हमें ऐसे करना है। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ जो व्यक्ति प्री नहीं दे रहा है या जिसका प्री नहीं निकला है, किसी को लेना देना नहीं है कि ऐसे कैसे लिखना है। अभी कोई इस बात पे भी विचार नहीं करेगा कि ऐसे पे चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ऐसे कैसे लिखना है। किसी को इस बात से लेना देना नहीं है। जब हमारा प्री निकल जाएगा तभी हम लोग सोचते हैं कि मेंस और ऐसे की तैयारी करेंगे। फिर हम सोचते हैं कि यार मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन और मैं क्या करूं। तो इस बात से आगे बढ़ते हुए एकदम बेसिक से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमें ऐसे में करना क्या है, कैसे करना है। और मैं आपके सामने एक PYQ भी लेके आया, उसके माध्यम से पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे होता है, कैसे हम चीज़ें करते हैं। अब देखो, अगर आप एक बात को समझोगे, अगर ऐसे की मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है कि सोर्स क्या होगा, ठीक है। और दूसरा आता है कब पढ़ना है, क्या बेसिकली क्या तैयारी स्टार्ट करते ही हमें ऐसे पढ़ देना चाहिए, ठीक है। और इसका सोर्स क्या होगा। तो मैं इन दोनों में बहुत छोटी छोटी बातें करूँगा। देखो, सबसे पहले कब पढ़ना है, इसमें एक सिंपल सा मेरा ये मानना है कि अगर आपने GS के 1, 2, 3 और 4 ये चारों पेपर्स आपने पढ़ लिए हैं, तब उसके बाद ऐसे लिखना और पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं ऐसे की बात करता हूँ बहुत शॉर्ट में, मैं ज़्यादा लंबी इन डिस्कशन को नहीं करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो आप अगर यूपीएससी हिंदी पे ही सर्च करेंगे ऐसे के बारे में डिटेल में, तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन किया है कि कौन सा सोर्स होगा, क्या होगा, किस प्रकार से करना है। बहुत शॉर्ट आज मेरा पूरा उद्देश्य आज यही रहेगा कि मैं ऐसे के बारे में समझाऊँ, ऐसे में क्या लिखना है उस पर समझाने पर ज़्यादा जोर मारूँगा, ना कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड डिस्कशन करना है। लेकिन अगर देखेंगे, मैं बात करूँ अगर ऐसे की अगर देखेंगे तो बेसिकली जब आप GS 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके होते हैं तो ऐसे यानी निबंध में आपको कुछ पढ़ना नहीं होता है, केवल आपको लिखना होता है। यानी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और आपका ऐसे हो जाएगा। बेसिकली जो भी हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे जैसे आप देखेंगे, अगर एक ऐसे है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, ठीक है, प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही है। अब हमने जितनी बातें यहाँ पे पढ़ी हैं, चाहे आइंस्टीन के बारे में, ठीक है, चाहे आइंस्टीन के बारे में हमने पढ़ी है, चाहे हमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ी है, तो जो भी हमने कहानी या चीज़ें, जो भी हमने चीज़ें या कहानी हमने पढ़ी है, जो भी हमने पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन और आंसर करता है, मैं बेसिकली बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वो सच्चा सिपाही है या वो है ना, ये बातें जो भी है, ठीक है। कहने का ये मतलब है बेसिकली जो मैं बात समझाना चाहता हूँ कि देखो, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, ऐसे का कोई अलग सा कंटेंट नहीं है, इस बात को समझो। द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, कि पहले के साम्राज्य, भविष्य के साम्राज्य, अगर मस्तिष्क के साम्राज्य हैं, जैसे मान लो पहले के साम्राज्य आपने बताया कि बल एवं शक्ति के साम्राज्य थे, आपने अशोक का एग्जाम्पल दिया, आपने गुप्त काल का एग्जाम्पल दिया, आपने सिकंदर का एग्जाम्पल दिया, आपने बताया वहाँ से धीरे धीरे कम होके चीज़ें आई बल के बजाय बुद्धि पर, बल से बुद्धि पर, ठीक है। आपने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, आपने चीन का एग्जाम्पल दिया धीरे धीरे। फिर आप देखोगे आपने AI के बारे में बताया,
आपने मशीन लर्निंग के बारे में बताया। ये जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इसमें पढ़ी हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर इन शॉर्ट ऐसे की बात करूं तो ऐसे में पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है। ऐसे में बेसिकली लिखना है, बेसिकली कनेक्ट करना है उन चीज़ों को जो आपने GS 1 2 3 4 में पढ़ा है। अब इतना भी अगर आसान होता कि केवल कनेक्ट करना है 1 2 3 4 वाली चीज़ों को, तो मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहा होता और आप लेक्चर देख नहीं रहे होते। मेन मुद्दा यह है जो कनेक्ट करना है वो बहुत ही सही तरीके से, या हम इसको कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से कनेक्ट करना है, इमोशनली जोड़ते हुए, यानी भावनात्मक और तार्किकतापूर्ण भी, यानी लॉजिकल, यानी इमोशनल प्लस लॉजिकल या EI बेस्ड ऐसे होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, है ना। और इस प्रकार का ऐसे होना चाहिए जिसमें तर्क भी हो, जिसमें इमोशंस भी हो, जिसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हो आपके ऐसे में। उन बातों के साथ GS पेपर 1 2 3 4 का हम सिलेबस जोड़ते हैं और लिखते हैं तो हमारा ऐसे बेस्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऐसे के पेपर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमें क्या सीखना है, हमें क्या सीखना है, हमें कैसे करना है इसे। आप अगर देखोगे मेरे पास 2023 और 2024 दोनों का पेपर है। आप 2024 का अगर पेपर देखो तो यहाँ पे अगर आप निबंध देखोगे, मेंस एग्ज़ाम 2024 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, हाँ ये हमारे पास पेपर है। देखिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को अभी से देख के जाइए, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं उन पर भी चर्चा करते चलूँगा साथ साथ में। लिखा है खंड A और B, प्रत्येक में से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए। प्रत्येक 1000 से 1200 शब्दों का, लगभग 1000-1200 शब्दों का लिखना है, ठीक है। यानी आपको 3 घंटे में बेसिकली 2 निबंध लिखने हैं, यानी 1.5 घंटे में 1 निबंध, यानी 90 मिनट में 1 निबंध। और उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी 1000 से 1200 शब्द। कोई गिनने नहीं जा रहा है 1000-1200 शब्द कितना होगा। अब इसमें कई लोग डाउट पूछते हैं, सर कितने पेजेस होते हैं एग्जाम में, कितने पेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब मैंने एग्जाम दिया था तो कभी 14 कभी 15 पेज आपको मिलते थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इवन रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपको कहूंगा, सुझाव दूंगा, ठीक है, आपको सजेशन दूंगा और स्ट्रांगली सजेशन दूंगा कि ज़रूर वहाँ पे सबसे पहले पन्ना काउंट करिए, पन्ना काउंट करिए। मेरे एक दोस्त के साथ ये बहुत भयानक दुर्घटना हुई। ऐसे में नंबर मिले 74 और दोबारा IPSC रह गया, ठीक है, नहीं तो IAS बनना था उसको। और 74 क्यों मिले, क्योंकि भाई साहब का ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ था, पन्ना भर गया था, पन्ना गिने नहीं, पन्ना देखे नहीं। जो व्यक्ति पहले से सेलेक्टेड है वो ये मिस्टेक कर रहा है, उसको आइडिया नहीं है, वो लिखते जा रहा, टाइम बचा है, प्रैक्टिस है, सब चीज़ें बढ़िया से हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया मसला। ध्यान रखिए, ये गड़बड़ नहीं करना है। प्रॉपर सबसे पहले पन्ना काउंट करना है, पन्ना देखना है कितना पन्ना है, ठीक है, कितना पन्ना है ये प्रॉपर काउंट करना है। उसके बाद जो है आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात ध्यान रखिए। अब ध्यान देंगे, जब ऐसे की में बात आती है तो यहाँ पे बात आती है 90 मिनट पर ऐसे। अब 90 मिनट का थोड़ा डिवीज़न भी देख लेते हैं, एक बार डिवीज़न भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम डिवीज़न को यूज़ करें। तो आपके पास है 90 मिनट और 90 मिनट, बेसिकली 5 मिनट पहले आपके पास पेपर मिल जाता है, लेकिन चलिए इसको अभी हटा दीजिए, हम केवल इन 90 मिनट की बात करेंगे। तो इसमें से 5 मिनट एटलीस्ट आराम से, कोई हड़बड़ी मत लगाइए, 5 मिनट। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे का पेपर बिल्कुल हड़बड़ी वाला पेपर नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एक पन्ना वापस ऐड करता हूँ इसमें। अगर मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा लाइन अप करूँ तो आप देखेंगे, जब GS के पेपर की बात आती है तो आप 4000 शब्द लिखते हो 3 घंटे में। GS की बात आती है, 4000 शब्द 3 घंटे में लिखते हो, यानी आप 1 घंटे में कितना लिखते हो, लगभग 1300 शब्द लिखते हो। यहाँ पे कह रहे हैं यार 1.5 घंटे में 1000 शब्द ही लिखना है, ठीक है भाई। UPSC के जब मेंस की बात आती है तो 150 गुणे 10 क्वेश्चन लिखते हो आप, 250 गुणे 10 क्वेश्चन लिखते हो, यही तो 4000 शब्द आप लिखते हो 3 घंटे में, लगभग इतनी प्रैक्टिस करते हो, यानी 1 घंटे में लगभग आप 1333 शब्द लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो कह रहा है 1.5 घंटे में 1000 शब्द ही लिखना है, यानी आपका समय की कमी नहीं है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपका समय की कमी नहीं है। समय यूटिलाइज कैसे करना है उसको देखिए।
5 से 10 मिनट भी आप लगाइए, पहले दोनों एसेस के टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि भैया टॉपिक सेलेक्ट करो। अब मैं बात करता हूँ टॉपिक की, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें भी आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, और अगर मैं बात करूँ 2013 में जब ऐसे आया, 2013 में, ठीक है, जब पैटर्न चेंज हुआ, बेसिकली ऐसे आया, मैं कह रहा हूँ पैटर्न चेंज हुआ, तो आप देखोगे फिलोसफिकल टॉपिक केवल एक पूछता था, ठीक है। 14 में 2 पूछा, 2014 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन फिलोसफिकल टॉपिक के पूछे गए। 15 में इसमें एकदम जमीन आसमान का परिवर्तन देखने को मिला, और 6 टॉपिक्स, टोटल 8 में से 6 टॉपिक्स पूछ दिए उसने फिलोसफिकल, यानी बेसिकली जो आप कह सकते हो जो दार्शनिक निबंध है वो 6 पूछ दिए। और उसके बाद आप देखोगे 2023 का पेपर, मैं 2023 का पेपर नीचे है मेरे पास, आप देखोगे 2023 का पेपर, हर प्रश्न चिंतन एक तरह का खेल है, या तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने से उपजती है, ठीक है। लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं। दोनों समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। गणित ज्ञान का संगीत है, अधिक न्याय होता है। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। बेसिकली अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो अगर एक प्रश्न इसको हम छोड़ दिए, चलो ये डायरेक्ट है एक बार, कि लड़कियां बंदिशों के बोझ तले दबी हैं और लड़के डिमांड के अपेक्षा के बोझ के तले दबे हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे 2 चीज़ें, अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूं या इस टॉपिक को छोड़ दूं, तो लगभग 7 टॉपिक, बेसिकली ये भी एक प्रकार का फिलोसफिकल ही बात है, लेकिन चलो मान ले रहा हूँ 7 टॉपिक दार्शनिक निबंध है। यानी ऐसे में पूरा ओपन ग्राउंड है। दार्शनिक निबंधों के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है पूरा ओपन एंडेड होता है, ठीक है। जब लड़की लड़के वाला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति से जुड़ा प्रश्न है, मान लो डायरेक्ट कभी पूछता था कि भारत की विदेश नीति पर चर्चा करें, ऐसे आता था, या भारत की विदेश नीति 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति चुनौतियां और समाधान, समथिंग, जब ऐसे पूछा जाता था, तो क्या है, वो ओपन नहीं है, वो क्लोज है। उसमें आपकी जो जानकारी है, जो आपका ज्ञान है, वो बहुत मैटर करता है। जो मैं बात करता हूँ, जो क्लोज निबंध की बात करता हूँ, जो टॉपिक्स बेस्ड ऐसे की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सॉरी, थोड़ा प्यास लग गई थी बीच में, तो वहाँ पे आपके नॉलेज की परीक्षा होती थी। यहाँ पे नॉलेज की परीक्षा नहीं है, यहाँ पे आपके ओपन माइंडेडनेस की, ठीक है, ओपन यानी खुले दिमाग की, और जो नॉलेज है उसके एप्लीकेशन की चर्चा है। आप नॉलेज को एप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक बात करूं, जैसे यहाँ पर देखो, अगर एक बात आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं एक ऐसे उठाता हूँ कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल who वंडर आर लॉस्ट। अब यहाँ पर भाई बड़ा ओपन एंडेड है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है। अब एक व्यक्ति कहेगा हाँ भाई सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, इसका मतलब है कुछ भटकने वाले गुम हो जाते हैं, कुछ भटकने वाले गुम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब जिनको हम जानते भी नहीं है, जिन्होंने बड़ी प्रयास किया, बहुत सारे उन्होंने रिस्क लिए, बहुत सारे उन्होंने अटेम्प्ट किए, लेकिन गुम हो गए, उनके बारे में पता नहीं है। कुछ भटकने वाले अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, उसमें भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, जो रिस्क लेगा वही गेन करेगा, यानी हाई रिस्क हाई गेन वाला मसला, आप ये भी समझ सकते हो। कहने का मतलब है इस एस्से के बारे में एक व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है। भारत के विदेश नीति, अगर डायरेक्ट प्रश्न आता कि भारत की विदेश नीति चुनौतियां और समाधान, ऐसा तो कुछ राय नहीं है इसमें आपको पता है कि भैया हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉलो करते थे, अभी मल्टी अलाइनमेंट हो चुके हैं, अभी यूएसए के साथ दिक्कत चल रही है ना, पड़ोसियों के साथ दिक्कत चल रही है, बांग्लादेश का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, नेपाल का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी प्रो चाइना है, ठीक है। हमने श्रीलंका और ये अपना मालदीव के साथ कैसे रिलेशन बेहतर किया, भूटान के साथ कैसे रिलेशन बेहतर किया। कहने का ये मतलब है कि देखो, आप एक बात समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे सीधे पता है कि यही लिखना है, विदेश नीति के इर्द गिर्द ही घूमना है, ठीक है। थोड़ा बहुत घूमोगे तो बांग्लादेश पे जब चर्चा करोगे तो वेस्ट बंगाल की चर्चा कर लोगे, बस,
और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास इसमें वंडर करने का, इसमें भटकने का आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैं इस प्रश्न पे, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो बहुत ओपन है। आप इसी चीज़ को, एक तो हमने 3 डाइवर्स चीज़ें देखी, ठीक है, हमने 3 बेसिकली क्या देखा है ना, हमने 3 डायमेंशंस देखे, या डायमेंशन की जगह मैं इसको कहता हूँ डाइवर्सिटी देखी, डाइवर्सिटी, इसमें 3 आयाम देखे। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे डायमेंशंस देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए, हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए, जैसे सिकंदर के बारे में बात करूं, अशोक के बारे में बात करूं, हिस्टोरिकल रूप, गांधी जी के बारे में बात करूं, हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए, इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए कि भैया हमने 1991 के जो आर्थिक सुधार किए, चाइना ने जो मॉडल अपनाया, कम्युनिज्म वाला मॉडल, भटका, वो बनी बनाए रास्ते पे नहीं चला, भटका, लेकिन गुम नहीं हुआ, ठीक है। हम इन्वायरमेंटल रूप से देख सकते हैं, ठीक है, हम वैज्ञानिक तरीके से देख सकते हैं। भाई वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे ना कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन है या जो भी बड़ा वैज्ञानिक है, जो भी बड़ी खोजें हैं, वो भटकता है, इंसान रैंडम लोकेशन पे जाता है, वॉन्डरिंग करता है, तभी मिलता है ना। हम सोशल मीडिया भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया के तरीके से जो ट्रैवल ब्लॉग्स, और इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि नहीं आजकल एक बहुत बढ़िया ऑरेंज इकोनॉमी है, पैसा अर्निंग का एक बहुत बड़ा साधन है। देखो कि ट्रैवल ब्लॉग बहुत ज़्यादा चलते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं। कहने का ये मतलब है आप कितना डायमेंशन देख रहे हो, है ना। चावल एक, अगर आप देखो, मैं एक और डायमेंशन की बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल डायमेंशन की बात करूँ, तो चावल की खेती या गेहूं की खेती या गन्ने की खेती बंद करके कोई व्यक्ति स्ट्रॉबेरी अपना रहा है, तो क्या कर रहा है, भटक रहा है, रास्ते से हट रहा है, बने बनाए परिपाटी वाले रास्ते से नहीं चल रहा है, लीक से हटके नहीं चल रहा है, लेकिन क्या है, वो नए रास्ते पे जा रहा है, नई इकोनॉमी, है ना, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। कहने का ये मतलब देखो, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है, और यहीं पे गेम होता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइम दीजिए। ऐसे लिखने से पहले ये जो यूपीएससी ने आपको समय दिया है ना, 2 ऐसे के लिए 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स जो दिए हैं, ये ऐसे उसने नहीं दिया है। उसको पता है कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी है कि आप 1 घंटे में 1300 शब्द लिख सकते हो, यूपीएससी को पता है। फिर यूपीएससी गधा या बेवकूफ़ नहीं है कि आपको 1300 शब्द लिखने के लिए 1000 शब्द लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे दे रहा है, एकदम नहीं। अगर यूपीएससी को यही करना होता, वो क्या करता, 3 ऐसे दे देता, बोलता लिखो 3 ऐसे, वो डायरेक्ट दे देता, 3 ऐसे आपसे लिखवाता। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को पता है कि आप सोचिए, यूपीएससी ने जो आपको समय दिया है उसमें आप सोचिए, और सोचने के लिए मेरा ये मानना है, आप 1 घंटा रखिए लिखने के लिए, 15 मिनट लिखिए सोचने के लिए। इस 15 मिनट को भी अगर मैं डिवाइड करूं तो हर ऐसे, बेसिकली देखो, अगर मैं बात करता हूं शुरुआत के 5 मिनट, सबसे पहले मैं बात करूं 5 मिनट, 5 मिनट ऐसे पेपर मिलते ही 5 मिनट टॉपिक डिसाइड करो। सबसे पहले आराम से समय दो, 5 से 10 भी लग जाए ना, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपने टॉपिक बेहतर डिसाइड कर लिया, भले से 10 मिनट ले लिया, बेहतर टॉपिक डिसाइड करके ही आपके नंबर 25-30 इंप्रूव हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नंबर इंप्रूव हो गए। इसलिए मैं रैंडम टॉपिक लेके लिखना शुरू कर दे रहा हूँ। जैसे व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, है ना। सोचा और तुरंत लिखना चालू कर दिया कि जल्दी लिखूंगा, एकदम 1.5 घंटा मेरा बचाना है, मुझे जल्दी लिख के घर जाना है ना। उसके बजाय मैंने सोचा कि यार ये वाले ऐसे में मुझे सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा करे, जिससे अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है ना। तो अब इस ऐसे में मैं क्या लिख पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, 2-4 एग्जांपल्स मुझे याद आ जाएगी कि हाँ इतने लोग सुसाइड कर लिए, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, फलान रिपोर्ट, है ना। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर क्यों पैदा कर रहा है, क्या सोशल मीडिया केवल छूटने का डर पैदा करता है या नहीं, छूटने के डर के अलावा सोशल मीडिया युवाओं में अकेलापन की कमी भी, मतलब बेसिकली एक नया सोसाइटी भी जन्म दे रहा है, रिवॉल्यूशन को भी जन्म दे रहा है। तो आपने प्रो एंड कॉन्स के बारे में सोचना शुरू किया, 2 सेकंड देखा आपने, लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार इसमें मैं फंस रहा हूँ। फिर सेकंड आपने टॉपिक देखा, फिर आपको लगा नहीं यार ये अजीब सा है, शक्ति प्रदान करके देखिए किसी व्यक्ति को, चरित्र के परीक्षण के लिए शक्ति को प्रदान करके देखिए। फिर आपको लगा नहीं ये वाला ऐसे है। कहने की ये मतलब है कि सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट दीजिए टॉपिक डिसाइडर पे, और आप मेरी बात को मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके सिलेक्शन के बीच में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपने टॉपिक नहीं सही से सेलेक्ट किया तो आप मान के चलिए कि आप गड़बड़ करेंगे,
ठीक है, अब मान के चलिए कि गड़बड़ करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, तो टॉपिक सेलेक्ट करने का दोस्तों जो थंब रूल है वो ये है 10 पॉइंट्स। जल्दी सोचिए, 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट मान लो, 1 मिनट के अंदर किस एस्से पे 10 पॉइंट्स आपको आ रहे हैं। अगर आपको 10 पॉइंट आ रहे हैं, 10 डायमेंशन आ रहे हैं, इसीलिए 10 डायमेंशन का मतलब बहुत ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसे समझिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक ऐसे उठाता हूं रैंडम आपके सामने, जैसे मान लो, अब देखो बहुत इजी भी है डायमेंशन समझना। बेसिकली आप भिड़ा पा रहे हो कि नहीं भिड़ा पा रहे हो, यही सोचना होता है, समय हो जाता है। मैं 10 डायमेंशन आपको पहले ही दे देता हूँ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, एथिकल, है ना, कम्युनल, इसके बाद हो गया जियो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, है ना, इसके बाद हो गया आपका इकोनॉमिकल, और ये सब हो गया। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? 4 4 8 9 डायमेंशन तो आपके सीधे सीधे हो गए। इसके बाद 3 डायमेंशन और बना दे रहा हूँ। व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, ठीक है, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कहने का ये मतलब 5 डायमेंशन ही हो गए। 14 डायमेंशन तो तुरंत हो गया। अब देखो कैसे भिड़ाना है, ये भिड़ाना है, यही देखना है कि क्या हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, तो क्या पॉलिटिकल रूप से ये चीज़ वैलिड है? क्या इजराइल का एग्जाम्पल आपको मिल रहा है कि भाई इतना बल, मतलब या इतनी जनसंख्या नहीं है लेकिन साम्राज्य है एक प्रकार का, है ना? क्या आपने यूएसए इसका एग्जाम्पल दिया? क्या आपने इकोनॉमिकल रूप से देखा कि टेस्ला, भाई पहले किसके साम्राज्य बड़े होते थे? जो ऑयल एंड गैस कंपनी थी, ठीक है, नहीं इसमें क्या है दिमाग, जो नेचुरल रिसोर्स है वही यूज़ कर रहे हैं। जो एल्यूमिनियम कंपनी थी, जो कॉपर कंपनी थी, भाई कॉपर मिनरल्स, यही सब कंपनी थी। पहले के साम्राज्य इनके थे, ये बड़ी कंपनियां थी। अभी क्या है, जिनके पास दिमाग है, टेस्ला, AI, OpenAI.com, इसके बारे में। आपने सोसाइटिकल देखा है ना, कि जो साम्राज्य या बेसिकली वही समाज या वही साम्राज्य है जो ओपन माइंडेड है, जो सोचने की क्षमता देता है। जल्दी जल्दी चीज़ों को आपने सोचना शुरू किया, आपने देखा हाँ यार इसमें मुझे 9-10 पॉइंट सारे मिल रहे हैं, है ना। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे 9-10 पॉइंट मिल रहे हैं, आपने ये ऐसे लिख देना है, हाँ भाई ये मेरा टॉपिक है, इस पर मैं लिखूंगा। अब जैसे मैं बात करूं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब इसमें मैं सोचने बैठूंगा, जैसे हो सकता है आपको ये टॉपिक आराम लगता है, आपको लगता हो कि आप लिख लेंगे, बिल्कुल आप लिखिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं करूंगा तो मुझे लगेगा यार इसमें मैं 1 ही 2 पॉइंट लिख पाऊंगा, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब मैं समझ नहीं आएगा कि मैं बुद्ध का एग्जाम्पल दे दूंगा, कैसे घर छोड़ के चले गए प्रसन्नता की खोज में, ये वो। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, है ना। तो ये है ना। अब वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी कि नहीं लिख पाऊंगा, मैं लिखना शुरू भी कर दूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही, अब मेरे दिमाग में डाउट हो जाएगा कि यार इसमें चलो मैं पॉलिटिकल रूप से एक बार बोल दूंगा कि हाँ ओपन सोसाइटी होनी चाहिए, जो ओपन सोसाइटी है वही विज्ञान का सच्चा सिपाही बनेगी। या मान लो विज्ञान के बारे में बात कर पाऊंगा, हो सकता है इकोनॉमिकल रूप से मैं बात कर पाऊंगी, हाँ देखो इकोनॉमिक्स में भी ऐसा है। 1-2 पॉइंट इसमें सोच सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाऊंगा, 10 पॉइंट मेरे नहीं बनेंगे। कहने का ये मतलब है, यही जो मैंने PESS इतने सारे बताए, बेसिकली इसको पेस्टल भी कई बार कहा जाता है, ठीक है, पेस्टल भी कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, इसके अलावा सीधे भिड़ाने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये बन रहे हैं, डन, अब मैं लिखूंगा। ये स्टार्टर होता है ऐसे का, बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को करना बहुत जरूरी है। फिर जो सेकंड स्टेप है ऐसे का, तो मैंने कहा ये 15 मिनट आपको लगाना है, तो 15 मिनट में से मान लो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया और पॉइंट्स तो आपने तुरंत देख ही लिए कि भाई हाँ मुझे इतने सारे डायमेंशन तो मिल ही रहा है, ठीक है, आपको दिख ही गया कि मुझे इतने सारे डायमेंशंस तो मिल ही रहे हैं, इतने सारे जो चीज़ें हैं वो तो मुझे मिल ही गई हैं भाई। अब तो बस केवल लिखना है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स नोट कर लेने हैं, एग्जाम्पल्स। अब देखो एग्जाम्पल्स नोट हो गए, इसका जो थर्ड स्टेप्स है इसी 15 मिनट में आपको करना है, वो तीसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप पॉइंट सोचना है, दूसरा स्टेप एग्जाम्पल्स सबके, जो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में है, तीसरा स्टेप है ऑर्डरिंग करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर मैं बात करूं ऐसे की, थोड़ा सा मैं वापस टॉपिक को, कुछ अनाउंसमेंट, ठीक,
अगर मैं थोड़ा ऐसे को आपको मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूँ, ये सबसे पहली बात है, ये 15 मिनट की जगह ना अगर आप ये 20 भी लगा देते हो, 20 मिनट भी, तो भी 1 घंटा 10 मिनट में आप आराम से ऐसे लिख लोगे। तो इतना लोड नहीं लेना है, 1 घंटा में 1000 शब्द आराम से लिख लोगे। और तब खास तौर पे जब देख देख के लिखना है, भाई इसमें पता है कि अच्छा इसमें तो यही लिखना है, देख देख के लिखना है, आराम से खट खट इसमें यही लिखना है, खट खट लिख लोगे। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसे के लिए बहुत ध्यान रखने की योग है, मैं इसीलिए टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ वापस, है ना, और वापस आऊँगा। ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है, यही बात मैं समझा रहा था, ये बात समझा रहा हूँ, ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक बढ़िया निबंध वही होता है, एक बढ़िया निबंध में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो जिज्ञासापूर्ण होता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है। एक बढ़िया निबंध कैसा होता है? जिज्ञासु होता है, जिसमें आप मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जो एग्जामिनर जो पढ़ रहा है आपके ऐसे को, जो एग्जामिनर आपको पढ़ रहा है आपके ऐसे को, तो वो बेसिकली सोच रहा है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है। बेसिकली अगर मैं जिज्ञासु की जगह और बोलूँ, इंटरेस्टिंग है, एक अच्छा इससे जो इंटरेस्ट जगा रहा है। क्योंकि भाई देखो, एग्जामिनर के लिए क्या आपके लिए प्रॉब्लम हो ना हो, एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम है उसको आपके 15 पेज पढ़ने हैं। अब 15 पेज एग्जामिनर से पढ़वाना है तो वो ऐसे नहीं पढ़े, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार इसका 15 पेज वर्थ हिट है पढ़ना। नहीं तो ऐसे क्या करेगा, रैंडम पढ़ेगा और रैंडम नंबर आपको दे देगा। तो एग्जामिनर को 15 पेज पढ़वाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपका ऐसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा, टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। भाई पूछा है कुछ और, लिख रहे हो कुछ और, ये भी बहुत मैटर है। भाई पूछ रहा है भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, है ना, और आपने पूरे ऐसे में यही दिखा दिया कि पूर्व के साम्राज्य कैसे थे। पूरे ऐसे में आपने यही लिख दिया पूर्व के साम्राज्य कैसे थे। पूर्व के साम्राज्य कैसे थे, ये इस ऐसे का एक डायमेंशन हो सकता है, डायमेंशन हो सकता है, पूरा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। कि पूर्व के साम्राज्य कैसे थे, ये पूरा एक ऐसे नहीं हो सकता, ये इट इज़ ओनली वन ऑफ द डायमेंशन कि हाँ भाई भविष्य के साम्राज्य ऐसे साम्राज्य में। एक एग्जांपल ये भी देखो, पहले के साम्राज्य बल वाले साम्राज्य थे, शक्ति वाले साम्राज्य थे, ठीक है। तो ये बात हो गई, है ना, एक डायमेंशन हो गया। तो टॉपिक से भटकना नहीं है। तीसरी बात ये है ऐसे की जो बेस्ट ऐसे, और ये सब नोट करते रहिएगा, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, ऐसे में फ्लो नहीं टूटना चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में फ्लो का ना टूटना। फ्लो का ये मतलब है बेसिकली, ठीक है, फ्लो का ये मतलब है पहला पैराग्राफ आप लिख रहे हो, दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो कि छूटा छूटा लग रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने कोई इंट्रोडक्शन में कोई कहानी बताई, तो कंक्लूजन में ऐसा जरूर हिंट देना है कि देखो कहानी का शुभ अंत हुआ है, हैप्पी एंडिंग हुई है या बैड एंडिंग हुई है, जो भी है, एटलीस्ट कहानी को क्लोज जरूर कर देना है। ऐसा ना हो कि आपने इंट्रोडक्शन में कोई कहानी बताई, कंक्लूजन में भूल ही है, एकदम कोई फ्लो ही नहीं। फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्शंस पहले पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे हम देखो, आप ये बात मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। अगर मैं जीएस में आंसर लिखता हूं, मान लो जीएस में पूछा, ठीक है, जीएस में मान लो प्रश्न पूछा यही मस्तिष्क, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य, ऐसे लिखते हैं हम लोग, सामाजिक आर्थिक, ऐसे लिख देते हैं, आर्थिक रूप से टेस्ला, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना आंसर, टेस्ला या न्यूरोलिंक, इसके लिए, है ना, परजोर, ठीक है। सामाजिक रूप से जो समाज विचारों को प्राथमिकता देगा, उदाहरण फला फला फला, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब हमने सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं भाई, सब हेडिंग डाला, पॉइंट्स लिखा, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग डाला, पॉइंट लिखा नंबर 1, है ना, इस तरह से हमने लिखा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे में, तो ऐसे में ये लिखना गड़बड़ होता है। ऐसे में लिखना है इस तरह से, इसी बात को, सामाजिक
या ऐसे मान लो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यदि हम सामाजिक तौर पर देखें तो पाते हैं कि जो समाज, अब वो बातें लिखती हैं ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा है, उदाहरण के तौर पर पूरी बातें लिखी, उदाहरण के तौर पर ये इसी प्रकार अगर हम फिर अगला आर्थिक रूप से देखें तो, अब आर्थिक करके अगला पैराग्राफ चेंज किया, आर्थिक रूप से देखें तो अंडरलाइन किया तो ऐसा 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 है। आगे बढ़ते हुए यदि हम राजनीतिक तौर पर देखें, अब देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है, पहले पैराग्राफ को दूसरे से, दूसरे पैराग्राफ को तीसरे से, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं कीवर्ड्स आपसे शेयर भी करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप ले लीजिएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं और वो आपको ऐड ऑन करना है। ये हो गया, एक हो गया ये फ्लो। अब मैं वापस आता हूं जो ऑर्डरिंग वाले पे था, तो ऑर्डरिंग वाले पे क्यों कह रहा था, इस फ्लो में भी रैंडम फ्लो नहीं होना चाहिए। ये जो आप फ्लो भी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए पहले आपने आर्थिक लिख दिया अचानक से, फिर आप अचानक से सामाजिक लिख दिए। भाई फ्लो आप लिख रहे हैं, आप प्रॉपर ऐसे बता रहे हैं कि यदि सबसे पहले आर्थिक नज़रिए से समझें तो हम पाते हैं कि ऐसा 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 है, वहीं अगर हम सामाजिक नज़रिए से देखें हम पाते हैं ऐसा 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 ऐसा। फिर आपका अचानक से मन किया, आपने बताया, लेकिन अगर हम आर्थिक तरीके से एक बार और सोचें तो हम पाते हैं ऐसा 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 है। कहने का मतलब ये गड्ढ मड्ढ है, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये नहीं करना है। करना ये है जब आप स्टार्टिंग में ही, जब आपने स्टार्टिंग में ही पॉइंट सोच लिया, आपने एग्जाम्पल सोच लिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स मुझे लिखने हैं, फिर आपको तीसरे नंबर पे करनी है ऑर्डरिंग, कि भैया मैं पहला पॉइंट कौन सा लिखूंगा। और इसके लिए आ जाइए आप यूपीएससी के सिलेबस पे। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो शुरुआत होता है आपके इतिहास से, भूगोल, समाज, सोशल जस्टिस, इसी तरह से बढ़ता है, देखोगे पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इसी तरह से बढ़ता है सिलेबस। आपको भी फ्लो यही रखना है। अगर पहले कोई ऐतिहासिक पॉइंट बनाना है, अगर आपके एस्से में आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इस एस्से में, जैसे मैं यहीं पे अगर बात करूं भविष्य के साम्राज्य, अगर मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, मैं इसी की अगर बात करूं, अगर आपको ऐतिहासिक बिंदु बताना है इसमें, ऐतिहासिक आपको एग्जाम्पल देना है कि देखो पुराने जो साम्राज्य थे वो बेसिकली बल के साम्राज्य थे, कैसे आदिवासी समाजों में एक दूसरे से लड़ाई की जाती थी, छीना झपटी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग शुरू हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर, छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हुई, मराठा वार इत्यादि। आपने छोटा सा बेसिकली एक ऐतिहासिक विकास बताया, कैसे मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा बड़ा बल की तुलना में। आपने अगर ये बात बतानी है तो ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अचानक सामाजिक बताया, आर्थिक बताया, फिर आपको लगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट था, हिस्टोरिकल, अशोक के बारे में मुझे बताना था कि देखो अशोक ने कैसे बल के दम पे पूरी दुनिया में जीता था, लेकिन आज का समाज ऐसा नहीं है, आज न्यूक्लियर बम है, आज केमिकल वेपन है, आज बायोलॉजिकल वेपन है। तो मेरे भाई ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था कि आप ऑर्डरिंग आपको कर लेना है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में क्या क्या काम करना है, पॉइंट सोचने हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे पॉइंट सोचने में। पहले ही मैंने आपको सब हेडिंग्स दे दिया है, आपको मैंने बेसिकली सबसे पहले ही आपको मैंने फैब्रिकेट करके बता दिया है कि देखो ये चीज़ आपको पहले ही प्री फैब्रिकेशन दे दिया है ना, पहले ही प्री आपको बता दिया है कि देखो इन डायमेंशंस पे सोचना है, इन्हीं डायमेंशंस को उठाओ, ऐसे में पुट करो, जिसमें आपके पास एग्जांपल्स मिल जा रहे हैं, तो आपका ऐसे हो गया। तो 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा आपको पॉइंट्स और एग्जांपल सोचने में, 2-3 मिनट लगेगा आपको ऑर्डरिंग करने में, 2 से 3 मिनट आपको ऑर्डरिंग करने में लगेगा, यही तो। और 2-3 मिनट मान लो आप और सोचोगे, आपको लगेगा नहीं और बढ़िया एग्जाम्पल सोचूं, और अच्छे एग्जाम्पल्स आपको लगेंगे सोचने में। तो ये काम में लगभग आपको 10 मिनट लगा लेना है। अब देखो इसके बाद भी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सीधी बात है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे 25-30 नंबर केवल आपके ऐसे के टॉपिक डिसीजन से, अगर आपने सही टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो आपको 25-30 नंबर बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे में नंबर आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने इंट्रो और कंक्लूजन सही लिख दिया। भाई सीधी बात है यार, मैं किसी घर में जाऊंगा, बहुत बढ़िया सा घर बना रखा है, एकदम सुंदर 5 तल्ले का मकान बना रखा है, अच्छे से खिड़की एकदम डिजाइन, अंदर पूरा इंटीरियर करा रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं गेट पे, तो गेट पे एकदम घोर कचड़ा, सारे कॉलोनी की गंदगी इस गेट पे ही है ना। गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, एकदम अड़सा के एकदम सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो मुझे पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। अंदर भले से जाऊंगा, आपको लगे अरे यार कितना बढ़िया घर बना है, एकदम एक एक चीज़ है घर में,
तब भले से आपको पसंद आए, लेकिन आपका ये जो पहले मन खराब हो चुका, आपको लगे यार कैसे लोग हैं, अजीब सा घर है ना, आपको दिल आपका दर्द में आ जाएगा। यही आपके ऐसे के साथ होगा दोस्तों, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात है कंक्लूजन। भाई घर देख के आया अंदर आपका बहुत अच्छा लगा, फिर बाहर निकल रहा हूँ, निकलते निकलते 500 रुपये विदाई मिल गई, है ना। 500 रुपये, भाई किसी घर गए, निकलते निकलते 500 रुपये विदाई दे दिया, एक तो शर्ट का कपड़ा दे दिया, तो आपको दुखी कम हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, चलो ठीक है, हैप्पी एंडिंग टाइप का हो गया ना कि हाँ यार चलो उसके घर गए थे, थोड़ी गंदगी थी लेकिन आते आते ना बड़ा स्वागत किया उसने, खाने पीने को बढ़िया मिठाई उठाई खिलाया, हर चीज़ सही थी, है ना, खिलाया पिलाया उसने, तो आपका थोड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। और यहीं फिर आके आप नंबर दोगे तो आप नंबर थोड़े बढ़ा दोगे। यही दोनों गड़बड़ है कि एंट्री में आपने मारा आते ही चटाक से एक चांटा, और गंदा भी है घर। अब अंदर भले से आपको खूब बढ़िया खाना पीना खिलाए, है ना, या घर पहुंचे तुरंत एक तो कुत्ता काट लिया आपको, आते ही गेट पर कुत्ता था तुरंत काट लिया आपको, है ना, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। फिर चाहे घर कितना भी अच्छा रहे, आप नंबर फिर नहीं दोगे। यही ऐसे आपका घर है, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन क्या करना है, लिखना है। और जब मैं बात कर रहा हूँ लिखने की, तो प्रॉपर 2 से 3 मिनट लगा के एक रफ इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए। ये मेरी बात को मान के चलिए, अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं ऐसे में, रफ इंट्रोडक्शन जरूर से जरूर लिखें। मतलब इंपॉर्टेंट है लिखना रफ इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर आप रफ इंट्रोडक्शन लिख लेते हो तो 0 कटिंग सुनिश्चित होगी। इंश्योर करो कि ऐसे में कहीं कटिंग पटिंग ना हो, है ना, कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कट जा रहा है, कहीं कुछ कट जा रहा है, ये ना हो। प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी ये गड़बड़ नहीं करना है कभी भी गड़बड़ नहीं करना है कि कटिंग कर दिया ऐसे में, ठीक है। फिर फ्लो, मैंने आपको 1-2 बातें और जो बताई थी या बताना था बेसिकली, है ना, कि डायमेंशंस के बारे में बताया था कि हर डायमेंशंस को सोचना है। मैंने बताया कि हर पक्ष विपक्ष, अब मैं थोड़ा इस पर और बात करूंगा, 2 मिनट और बात करूंगा, ठीक है, 2 मिनट और बात करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें कि भटकना नहीं है ऐसे, मैंने ये बात पहले भी आपसे बेसिकली बताई थी कि जो टॉपिक पूछा है, जैसे भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क साम्राज्य, तो मैंने ये बात समझाया था कि ऐसा नहीं केवल इतिहास पे ही लिखते चले गए कि पहले ऐसा होता था, लिख लिख के अब खत्म ही, समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान रखना है, ऐसे में टॉपिक है भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क साम्राज्य, तो बार बार एग्जामिनर को एक आध बार लिखना है, भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य, इस तरह से भी सिद्ध होते हैं, इस तरह से भी एक आध बार बीच में लिखते रहना से सुनिश्चित किए जा सकते हैं या सुनिश्चित होते हैं कि आर्थिक तौर पर या आर्थिक संदर्भ में यह मानसिक गतिविधियों से जुड़े हैं, जैसे एआई, मशीन लर्निंग। इनके एग्जाम्पल इस प्रकार के। बेसिकली एग्जामिनर को 1-2 बार ऐसे का पूरा टॉपिक लिख देना है शॉर्ट में, ताकि एग्जामिनर को ये बात इंश्योर हो जाए कि हाँ भाई आप भटके नहीं हो, है ना, पूरा सही से लिखिए, आप भटके नहीं हो ऐसे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आपको बेसिकली 2 से 3 मिनट रफ इंट्रोडक्शन आपको लिख लेना है, बहुत ज़रूरी है रफ इंट्रोडक्शन लिखना। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो काट छांट होगी, और जो मैंने आपको पूरा बताया कि इंट्रोडक्शन ही ख़राब हो गया, जिज्ञासुपूर्ण नहीं रहा, है ना। कई लोग मैंने देखा है कुछ कॉमन जो एरर्स होती हैं इंट्रोडक्शन लिखने में, अगर उसकी बात करूँ कॉमन एरर्स की, तो लोग क्या करते हैं 2-3 पेज का इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं, कहानी शुरू की है, कहानी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, पूरे ऐसे में कहानी पे ही लग जा रहे हैं। दूसरी गलती, पहली गलती 2-3 पेज का लिख रहे हैं। तीसरी गलती, अनवांटेड सब्जेक्ट है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और पूछा था, मतलब टॉपिक से साम्यता नहीं है, टॉपिक से जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी लिख दिया। सोच के आए थे कि कविता लिखना है, अब कविता ही लिख दिया, भले से कविता से कोई लेना देना ही नहीं था इस ऐसे का, ठीक है। फिर चौथा है कि काट छांट कर दिया, इंट्रोडक्शन लिखा 2 बार काट दिया, लाइन काट दिया, है ना। अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे लिखने जाऊंगा तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे देखो यही ऐसा ही पेज मिलता है, 2 पेज आपको ऐसा मिलेगा, है ना। सबसे पहले एक ऐसा पेज आपको मिलेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो यही तरीका है लिखने का, है ना। ये भी कॉमन एरर लोग करते हैं, और इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जो हमें नहीं करना है।
ऐसे के एग्जाम में। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे बढ़िया से टिक मारना है, इसको ऐसे गोला बनाना है कि ये आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो जगह है वहाँ पे ये टॉपिक दोबारा लिखना है, खंड ए, यहाँ लिखना है ए टॉपिक, जैसे भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क साम्राज्य, पूरा लिखना है। इसको काले पेन से लिख के बक्से में बंद करना है, फिर लिखना स्टार्ट करना है। आप लोग क्या करते हैं, कई लोग का मैंने ऐसे में देखा, मतलब इतना आलसीपना, इतना हड़बड़ी क्यों, ऐसे टिक मार दिया, लिख दिया। कुछ लोग ऐसे काट देते हैं। नहीं, कॉपी लेटरिंग करने की जगह लेटरिंग बाथरूम में ही है, ठीक है, यहाँ नहीं है, इस बात को समझिएगा। कॉपी नहीं है, कॉपी एकदम साफ़ सुथरी अच्छी ही होनी चाहिए, कॉपी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी की जगह गंदगी अपने टॉयलेट में ही करनी चाहिए। प्रॉपर लिख के फिर ऐसे स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से अब पन्ना है, पन्ने के मध्य में से स्टार्ट करिए, ऐसे ये फ्लो पैराग्राफ का रखिए, ऐसे 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 स्टार्ट करिए। कहानी लिखना है, जो भी लिखना है वो करिए। अभी मैं बस आपको समझा, देखो आज हम ऐसे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं बेसिकली बस आपको आइडिया दे रहा हूँ ऐसे का, ठीक है, ऐसे के बारे में समझा रहा हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे और आपको लगता है तो मैं कुछ ऐसे डिस्कशन भी कर दूंगा, सीधे सीधे। तो मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा, जो अभी बातें डिस्कशन कर रहा हूँ इसको नहीं डिस्कशन करूँगा। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जाता है, कोई तरीका अच्छा नहीं है, कोई तरीका ख़राब नहीं है। आप किसी न्यूज़ आर्टिकल से लिख सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल से, है ना, ठीक है। आप जैसे अब न्यूज़ आर्टिकल क्या है, आप ऐसे बता सकते हो, एआई खाएगा 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां, ऐसा 2 करोड़ नौकरियां। फिर ऐसे यही इंट्रोडक्शन हो गया। अब लिखा, हाल में ही द हिंदू में छपी इस खबर ने नीति निर्माताओं के दिमाग में बड़े सारे प्रश्न उत्पन्न कर दिया। मैं बहुत डायरेक्ट डिस्कशन नहीं करूंगा, चर्चा होते होते पता चला कि भविष्य के साम्राज्य तो मस्तिष्क के साम्राज्य होने वाले हैं। मेहनत से ज़्यादा मानसिक मजबूती पर टिकेंगे ये साम्राज्य, ऐसे उसको अंडरलाइन कर दिया, भविष्य का मस्तिष्क साम्राज्य। न्यूज़ आर्टिकल से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई कविता से स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई, है ना, मानव के दिमाग से रिलेटेड कोई कविता आई है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप आशु कवियों, कई लोग कविता लिख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के, पीएम जी के मन की बात से स्टार्ट कर सकते हो। आप कहानी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई कहानी से। मन की बात में आपने बोल दिया, कोई बोला कि ऐसे गांव गिराव में सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी की मन की बात। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी नो डाउट मैं अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल और केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने टाइप से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं अभी इस पर एकदम बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या लिखना है, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो इतने टाइप से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पीएम के मन की बात, है ना, आपने कोई कहानी स्टार्ट कर दी, 2 व्यक्तियों का एग्जाम्पल ले लिया, उसमें बताया कि एक व्यक्ति है जो मेहनती है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, किसान है, इसके बाद बताया किसान है। वही दूसरा है मशीन लर्निंग एआई से सारा काम करा रहा है, क्लाउड एआई जानता है, सारा काम खुद कर रहा है, खुद दिन भर चिप्स खाता है, सोता रहता है, और इसके पास सारी लग्जरी हर चीज़ है और इसके पास कुछ नहीं है। ये बेचारा पूरा दिन इसका इसी में चला जा रहा है। वो भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन, कोई कोटेशन से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। किसी बढ़िया व्यक्ति का कोटेशन है जो ऐसा कह रहा है, इसी प्रकार से मिलता जुलता बात कह रहा है, उसको भी आप एकदम बढ़िया से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप का आप इंट्रोडक्शन कई तरह का यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक टाइप पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप बताओगे तो मैं आपको एक एक टाइप की प्रैक्टिस करवा भी दूंगा। तो इंट्रोडक्शन कई टाइप से आप लिख सकते हो। फिर मैंने मेन बॉडी का बता ही दिया कि आपको इतने सारे डायमेंशंस हैं मेन बॉडी में, PESS, बहुत सारे डायमेंशन बताए। अब थोड़ा से आते हैं मेन बॉडी के बारे में। मेन बॉडी के बारे में थोड़ा सा, बस 2 मिनट और लगेगा, बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो यही है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य है, ठीक है। मान लो यही टॉपिक है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य है। सपोज यही टॉपिक है, ठीक है, कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क साम्राज्य है। तो अगर मैं एक छोटा बात करूं कि साम्राज्य मस्तिष्क, थोड़ा बात करूं, तो आपको देखो ये जो ऐसे है, ये टॉपिक असर्टिव है, इससे आप सहमत ही हो, ज़्यादातर लोग सहमत ही होंगे कि हाँ भाई भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क साम्राज्य। तो पूरा ऐसे का लगभग 60 से 70% इसके पक्ष में लिखना है आपको, 60-70%।
15 से 20% टॉपिक के एंटी या अन्य डायमेंशंस भी देखने हैं कि नहीं यार, मस्तिष्क के नहीं हैं, अभी बल के भी हैं, यानी मेहनत का रोल अभी भी है। आपने 10-15% इस बारे में भी लिखना, अपोजिट भी लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट आप बता सकते हैं वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। या एक डायमेंशन और आप सोच सकते हो कि मस्तिष्क का साम्राज्य बनाने के लिए, मस्तिष्क का साम्राज्य, ये तीसरा डायमेंशन है, साम्राज्य बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे कैसे जोर देना चाहिए। कहने का मतलब है टॉपिक के एंटी टॉपिक्स को भी 15-20% में लिखिए कि नहीं यार, बल का भी या एफर्ट या मेहनत का कोई बेसिकली आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेसी, रोनाल्डो, है ना, ठीक है। स्पोर्ट्स, अगर खास तौर पर अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कहने का ये मतलब है आप देखोगे कि ये आप एंटी टॉपिक को भी 15 से 20% अपने ऐसे में जगह दीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रो टॉपिक 60 से 70% लिखिए। 10% हो गया इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 150 शब्द, मैक्सिमम 150 तो ज़्यादा हो गया, बेसिकली एक पेज में ख़त्म करिए, मैक्सिमम एक पेज मैक्स, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत लिखिए, एक पेज मैक्स। मान लो अगर आपके पास आधा पेज पहला पन्ना है, जैसे आधे पन्ने में टॉपिक दिया होता है, तो आधा पेज पहला पन्ना, आधा पेज दूसरा पन्ना, यही आपका मैक्सिमम इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर आपका हो गया 60-70% मेन बॉडी का जो प्रो में है, फिर कॉन्स में आपने बताया, फिर आपने कंक्लूडिंग रिमार्क देना है। कंक्लूडिंग रिमार्क ये भी मैक्सिमम एक पेज से कम ही होना चाहिए इवन। कंक्लूडिंग रिमार्क कोशिश करिए पॉजिटिव हो पहली चीज़, मतलब निगेटिव ना हो कि नहीं यार भारत तो बहुत पिछड़ गया है। अब आपने ऐसा लिख दिया भारत बहुत पिछड़ गया, हम कभी मस्तिष्क साम्राज्य बन ही नहीं सकते और हम अब क्या विश्वगुरु बनेंगे, बड़ा दुख है, ये है वो है ना। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आपने ऐसा कर दिया तो फिर जयराम जी की बर्बादी होना है। पॉजिटिव बताना है कि देखो यार हमें इतनी सारी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, कर लेंगे, तबीयत से पत्थर उछालेंगे तो आसमान में सुराख हो जाएगा, वो है ना। ऐसा पॉजिटिव लिख देना, आसमान में सुराख क्यों, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, तो इस टाइप का कुछ पॉजिटिव, एकदम जोश जगाने वाला रिमार्क देना है, कंक्लूडिंग रिमार्क, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वे में एंड करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंक्लूडिंग रिमार्क में कभी सारांश नहीं बताना है। ये नहीं बताना कि इस ऐसे में हमने ये चीज़ सीखी और इससे हमें बहुत अच्छा लगा, है ना, और ये क्लास 6 का ऐसे नहीं है, 7th का नहीं है। वे फॉरवर्ड, ठीक है, आइडियाज़ देने हैं कि अगर ऐसा करेंगे, बेसिकली आपने जो एंटी टॉपिक्स बताए या जो आपने बेसिकली चैलेंजेस बताए, अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस आपने बताए, किसी ऐसे में आपने चैलेंजेस बताए, तो उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन देना है आपको बताना है कि यार ऐसे करेंगे, ये करेंगे हम इंडिया में, तो मस्तिष्क के साथ साथ बल विद्या बुद्धि देहूँ मोही हरऊँ कलेश विकार, ठीक है। तो कलेश विकार सारा हर लेंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे इस प्रकार से यार ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इस पे भी करना है, इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करना है, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे का इंट्रोडक्शन बता, देखो अब अगर मैं समअप करूं, मैं भी कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आज के ऐसे को दूं, तो हमने ये देखा कि हमें ऐसे सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, हम थोड़ा इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर, दूसरा हमने देखा टाइमिंग कैसे डिसाइड करनी है, तीसरा हमने देखा ऐसे में क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, चौथा हमने देखा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, बेसिकली डूज एंड डोंट्स में फ्लो होना चाहिए, निगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डरिंग होनी चाहिए सही से, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले लिख लेना है, काट छांट नहीं करनी है। ये डूज में और डोंट्स में हमने इसको देखा था, हमने टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन देखा, हमने कंक्लूजन के बारे में समझा कैसे कंक्लूजन लिखना है, हमने ये भी डिसाइड किया टाइमिंग के साथ साथ पेज भी, यानी स्पेस का भी हमने डिसाइड किया कि पेज पहले काउंट कर लेना है, देख लेना है कितने पेजेस हैं, कितने पेज में इंट्रोडक्शन लिखना है, कितने पेज में मेन बॉडी लिखना है। हमने ऐसे के बारे में ये भी समझा कि हमने ऐसे को कैसे तोड़ना है टुकड़ों में, टॉपिक्स
टॉपिक्स का एंटी टॉपिक्स, उसके डायमेंशंस के बारे में हमने डिटेल में समझा। जो प्रॉब्लम अभी रह गई आपको नहीं समझ में आया हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक ज़रूर करें, बताएं कि कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, क्या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे और डिस्कशन किया जाए। मैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे ऐसे डिस्कशन कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल भरा चीज़ नहीं है। मतलब मुझे ऐसे वन ऑफ द मेरा मतलब बेस्ट सब्जेक्ट था और मुझे नंबर बहुत ज़्यादा मिलते थे। मतलब मैं रैंडम भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पॉइंट्स आते हैं। और मैंने आपको बेसिकली एक पॉइंट की रूपरेखा भी बता दी कि PSS, व्यक्ति, समाज, ये वाला भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप इससे भी डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।